आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही अहम है और इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं जो शायद हम लोगों को नहीं पता है। तो डॉक्टर, आज का जो हमने एक टॉपिक लिया है वो हमने लिया है वायरल हेपेटाइटिस। सबसे पहले हम एक शुरुआत करेंगे हमारे एक पहले प्रश्न से। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर कि हमने सुना है एक जो लीवर है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा तो है ही, साथ में सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो ये किस हद तक सही है डॉक्टर? ये बिल्कुल सही है। जो लिवर है एब्डोमेन में होता है, राइट साइड में होता है जी। तो ये ऑलमोस्ट 3 पाउंड्स या 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में होता है जी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये बॉडी का ऐसा हिस्सा है, स्किन के बाद ऐसा हिस्सा आता है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। ओके। जैसे हार्ट है आपका, अगर फेलियर में चला जाता है, आपको सीवियर अटैक हो जाता है तो आपकी जान जा सकती है जी। लेकिन लिवर बेचारा आपको फिर भी चांसेस देता रहता है खुद ही ग्रो कर करके। जी जी। तो इसीलिए कई लोग होते हैं जो वायरल हेपेटाइटिस के बाद कुछ सीवियर डिजीज में चले जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। ओके। तो इसीलिए रिकवर हो जाते हैं क्योंकि लिवर अपने आप को रिकवर कर लेता है, न्यू सेल्स फॉर्म कर लेता है। जी जी। तो इसलिए ये लिवर सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है बॉडी का। जी। डॉक्टर, हमने ये भी सुना है कि जो लिवर जो है वो हमारे कहीं ना कहीं पेट में होता है या ऐसा कुछ, इस बारे में आप हमें बताएं कि हमें ये डाउट है कि ये किस हद तक सही है। ये एक ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। ओके। इसकी 2 लोब्स होती हैं जी। पर्पलिश कलर का होता है। ओके। जिसको हम पंजाबी में कलेजी भी बोलते हैं जी। वो मुर्गे की कलेजी देखी होगी, बकरे की होती है जी। तो ये लिवर होता है। ओके। तो इसके बहुत बढ़िया फंक्शंस होते हैं जी। जैसे ये हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है। ओके। जो भी बैड, चाहे वो ड्रग्स हों, चाहे कोई शराब पीता है तो जो लिवर होता है उसको ट्रैप कर लेता है जी। लेकिन उसको ट्रैप करने की भी उसकी अपनी क्षमता होती है जी। वो उसकी कोई लिमिट होती है, वो उसी में शराब को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। ओके। और अगर उससे उसकी अमाउंट बढ़ जाती है जी तो पहले तो वो डिटॉक्सिफाई करता रहता है जी। लेकिन अगर उस अमाउंट से डिटॉक्सिफिकेशन रेट से वो बढ़ जाता है तो फिर वो जो आदमी होता है वो शराबी होने लगता है, तो उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो आना शुरू हो जाते हैं जी। ऐसी ड्रग्स को पहले तो लिवर कोशिश करता है डिटॉक्सिफाई करने की जी। लेकिन अगर कुछ हद तक करता है लेकिन फिर उसके बाद वो भी कहता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा जी, जी। तो फिर लिवर फेलियर के जो साइंस होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं जी। दूसरा जो है हमारे जो विटामिन्स हैं जैसे A, D, K, B12 हैं, ये सारे लिवर में स्टोर होते हैं। ओके। इनके बॉडी में स्टोर्स होते हैं जी। तो आपने देखा होगा कि कुछ अगर आपकी डाइट खराब भी रहती है थोड़े टाइम के लिए जी। तब भी आपके जो विटामिन D लेवल हैं या A लेवल हैं वो कभी खत्म नहीं होते जी। क्योंकि वो आपके लिवर में से निकल के ब्लड में आ जाते हैं। ओके। तो इसके लेवल्स कभी भी कम नहीं होते जी। जल्दी से जल्दी जी। तो ये जो छोटे बिल्डिंग प्रोटीन के ब्लॉक्स होते हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स में भी कन्वर्ट करता है। ओके। तो आप सिंपलर प्रोटीन्स खाते हो, उनको कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है जी। और ये ग्लूकोज के जो प्रॉपर लेवल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है जी। और ये डाइजेशन, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसका डाइजेशन में भी जी। तो जैसे हम कहते हैं मेरे गैस्ट्रिक जूसेस हैं ये खराब हो गए, मुझे हाजमा नहीं ठीक हो रहा, तो आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर जो हैं लिवर टॉनिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं जी। तो जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो लिवर से निकल के हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं जी। जब भी हम कभी खाते हैं तो गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करके फूड के ऊपर इनको स्प्रे कर देता है या फूड में मिक्स कर देता है जी। तो इसके अलावा जो हमारा ब्लड के जो टूटे फूटे सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको भी ब्रेक डाउन करता है। Okay. तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, तो उसमें जो बिलिरुबिन रिलीज होती है जी। उसको भी ये ब्रेक डाउन करता है। Okay. तो यही जो पॉइंट है वो न्यूबॉर्न बेबीज में आता है, जो आपने सुना होगा कि छोटे बेबीज को जॉन्डिस हो गया। हाँ जी। तो उन बेबीज में क्या होता है, ये कोई डिजीज नहीं होती। Okay. लिवर मैच्योर नहीं होता, वो इनको डिटॉक्सिफाई नहीं करता, उसको ब्रेक डाउन नहीं करता, तो बच्चों के ब्लड में सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। ओके। तो ये जो इंक्रीज होता है तो फिर वो दिखाई देने लग जाता है, हम सोचते हैं कि जॉन्डिस हो गया जी। लेकिन वो एक्चुअल में जो ब्रेक डाउन है बिलिरुबिन की वो नहीं हो रही होती क्योंकि लिवर मैच्योर नहीं है जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और आई थिंक जो ये आपने बहुत अच्छी बात आपने एक बताई है कि जो ये जॉन्डिस की
आपने जिक्र किया, ये आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जॉन्डिस बहुत कैसे होता है। आई थिंक बच्चों के लिए वो बहुत जल्दी ये सोच लेते हैं कि जॉन्डिस हो गया है, वो फटाफट उसी चीज में वो पैनिक कर जाते हैं, बहुत रोना शुरू कर देती है मदर्स। हम बोलते हैं कि जो ट्रीटेबल है उसके लिए आप क्यों रो रहे हो। हाँ जी, जो ट्रीटेबल ना हो उसके लिए तो आप रो। जी जी, ठीक है। मैं हमेशा उनको यही समझाती हूँ कि हमारे पास फोटोथेरेपी है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है। तो ये बड़ा जॉन्डिस है, मैं उनको दोबारा बताना चाहती हूँ, ये बिल्कुल भी हेपेटाइटिस नहीं है। ओके, ये बड़ों को जो जॉन्डिस होता है वो नहीं है। जी, जी, ये डिफरेंट जॉन्डिस है जी। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो है उसके जो कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं उनको आपने जैसे टाइम पे फीड नहीं दी, दूध नहीं पिलाया, उसको गर्म नहीं रखा, बच्चा ठंडा रह रहा है तो, या बर्थ समय वो समय पे नहीं रोता तो ये ट्रिगर कर देता है, जो जॉन्डिस होता है उनको इंक्रीज कर देता है। ओके, आई थिंक ये भी एक बहुत ही अहम बात आपने बताई, जो बच्चे नहीं रोते हैं। तो लिसनर्स, जो बातें अभी डॉक्टर आसवंत ने बताइए, हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि ये जो बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम हमेशा इसीलिए एक ऐसे विषय लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़े होते हैं, या आप हो सकता है आपने कभी अपने जीवन में देखा हो या कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, तो आप इन बातों को देखकर आप अपनी लाइफ में उनको लेकर आ सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो डॉक्टर, अगर बात करें हेपेटाइटिस की, हम बात करना चाहेंगे तो एक क्लियर शब्दों में हमारे लिसनर्स आई थिंक ये जानना चाहेंगे कि वायरल हेपेटाइटिस क्या है। जैसे नाम इसका बता रहा है वायरल मींस ये डिजीज वायरल है, बैक्टीरियल नहीं है। ठीक है। जैसे कीटाणु होते हैं, हम मानते हैं ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है। वायरस होती है वो भी एक कीटाणु है जी। और ये सेल्फ लिमिटिंग होती है मोस्टली तो। ओके। तो इसकी कई तरह की डिजीजेस होती हैं, जैसे मीजल्स है वो भी वायरल डिजीज है जी। ठीक है। हम वायरल फीवर कहते हैं, वो भी वायरल है। जो सेल्फ लिमिटिंग है यूजुअली वो सारी वायरल, चिकन पॉक्स एक वायरल है। तो ऐसे ही जब वायरस लिवर के ऊपर एक्ट करती है तो उसको हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन हो गया लिवर का। तो उसको हम वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं जी। तो जैसे आपने आगे बात करते हैं कि जो हेपेटाइटिस होता है वायरल, डिफरेंट वायरसेस से होता है। कोई ए वायरस से होता है, कोई बी वायरस से होता है, सी से होता है, डी से होता है, ई से होता है, आजकल नए एक्स और जी भी आ गए जी। तो हेपेटाइटिस ए वायरस बोलते हैं उसको, हेपेटाइटिस बी वायरस बोलते हैं। तो ऐसे ही उसका जो लिवर इन्फेक्शन है उसको कहते हैं हेपेटाइटिस ए हो गया, इसको हेपेटाइटिस बी हो गया, मींस इसको ABC वायरस से हुआ जी। तो लिवर की इन्फ्लेमेशन जो जिस वायरस से होती है उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, वायरल हेपेटाइटिस जी। ना हेपेटाइटिस ए बी ऐसे बहुत सारे टाइप्स आपने बताए थे, तो उस बारे में आप हमें बताएं जरा। जो सबसे पहले वायरल हेपेटाइटिस ए आता है जी, जो ए वायरस से होता है जी। तो इसमें ये जो फीकोरल रूट है, फीकोरल रूट का या कंटेमिनेटेड वाटर है जी, ये हमारे ओरल रूट से होता है, हमारे खाने पीने से होता है। जैसे एक घर में किसी को जॉन्डिस हो गया जी, तो उसके जूठे बर्तनों में आप भी पानी पी लेते हो अच्छी तरह से बिना धोए, हाथ आपने नहीं धोए अच्छी तरह से। तो जैसे सिस्टर्स होती हैं जी, वो वार्ड में कंटेमिनेट हो सकती हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो ये या पेशेंट्स, जैसे आपने देखा होगा कि सबके मन में एक धारणा रहती है कि मुझे हेपेटाइटिस हो गया, चलो जी मैं गन्ने का जूस पीने जाता हूँ। हाँ जी। तो जहाँ वो गन्ने का जूस पीने गए तो कंसंट्रेट क्या कर रहे हैं सारे लोग, एक गन्ने की रेडी के ऊपर जहाँ जूस मिल रहा है। तो आप जाके अगर उनसे पूछोगे, उसमें आधे लोग तो हेपेटाइटिस ए वाले होंगे या बी वाले होंगे जो वहाँ जूस पीने आते हैं जी। उसमें क्या होता है, आप उसने ना अच्छी तरह से धोने हैं ना अपने हाथ धोने हैं, तो आप भी जाके वहाँ खड़े हो गए, आपको गर्मी लगी, आपने भी पी लिया। तो जो फीकोरल रूट है तो आपने वहाँ से जो पी लिया है वो गेन कर लिया हेपेटाइटिस ए। लेकिन वो डेंजरस नहीं होता, वो सिंपल होता है। वो कुछ भी आप जैसे खाने पीने से हो जाता है, जूठे बर्तनों में लेने से और गंदे पानी से हो जाता है जी। ये सेल्फ लिमिटिंग है। तो ये अपने आप चला जाता है महीने के अंदर अंदर। तो डॉक्टर, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रॉब्लम से ग्रसित? सबसे पहले तो जो जॉन्डिस होता है, भूख लगना कम हो जाती है, नौजिया होना शुरू हो जाता है, दिल कच्चा होता है पेशेंट्स का, वॉमिटिंग्स लग जाती हैं, कईयों को बुखार हो जाता है जी। फिर उनको व्हाइट कलर्ड स्टूल्स भी आ सकती हैं, येलो यूरिन आ सकता है। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट आता ही वॉमिटिंग के साथ है। आंखें देखो तो आंखें यूजुअली कहा जाता है कि अगर 2 मिलीग्राम से ऊपर जॉन्डिस होगा ब्लड में तो जो आंखें येलो होंगी। तो शुरू में क्या होता है, पेशेंट बीमार सा रहता है, उसका सोने को मन करता है,
कोई काम करने को दिल नहीं करता, दिल खराब होता रहता है, उल्टियों के साथ आता है जी, तो हम तो वॉमिटिंग की मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन बाद में वो 3-4 दिन बाद फिर आ जाता है कि अब मेरी आंखें पीली हो रही हैं। ओके। तो फिर हम उसका टेस्ट करा लेते हैं, जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं जी, वो करा लेते हैं हम। कम से कम उससे ये पता चल जाता है कि लिवर खराब है और कितना जॉन्डिस है उसको। जी जी। ये बड़ा सिंपल टेस्ट है, हर लैब में होता है, हर हॉस्पिटल में होता है। तो ये जो जॉन्डिस है ये सेल्फ लिमिटिंग है, तो अपने आप चला जाता है जी। इसमें थोड़ी लाइट डाइट खाना होती है, ओके। फैटी डाइट नहीं खाना होती, हाई प्रोटीन डाइट शुरू में जब एक्टिव फेज है ओके तो नहीं खानी होती, क्योंकि लिवर के ऊपर एक स्ट्रेस होता है जी, वो और बढ़ा देते। ओके। तो सिंपलर कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स खा लो, मक्खन घी मत खाओ जी। तो ये हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट है जी। तो लिसनर्स, जैसा भी डॉक्टर आसवंत ने बताया, आप इस वक्त एक लाइट सी डाइट ले सकते हैं और जो सिम्टम्स डॉक्टर ने बताया, आई थिंक वो अगर आपको लगते हैं तो आप अपने आप को ही कोई ट्रीटमेंट ना दें। डेफिनेटली उसी वक्त आप डॉक्टर की सलाह लें और जो डॉक्टर्स गाइड करते हैं उन्हीं को आप करें। तो डॉक्टर, जैसे आपने हेपेटाइटिस ए का बताया, हेपेटाइटिस बी के बारे में भी कुछ बताया ताकि हमारे लिसनर्स को थोड़ा और क्लियर हो जाए। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो भी एक तरह का जॉन्डिस होता है जी, और बी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होती है ओके, उससे होता है जी। तो ये उससे थोड़ा डिफरेंट है जी। ये खाने पीने से नहीं होता, ओके, गंदा पानी पीने से नहीं होता जी। लेकिन अगर ये जो किसी को ब्लड चढ़ाने से, मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी है, उसका आपने ब्लड चढ़ा दिया तो उसको हो सकता है आईवी फ्लूइड्स लगा दिए। जैसे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो रिमोट एरियाज में बैठे होते हैं, एक ही सुई से एक ही आईवी फ्लूइड सेट को बार बार यूज करते रहते हैं। मान लो उसमें कोई पेशेंट होता है तो उसको आईवी सेट से, सिरिंजेस से, नीडल्स से, या सिस्टर्स को इंजरीज हो सकती हैं, डॉक्टर्स को इंजरीज हो सकती हैं हॉस्पिटल्स में जी। या ये सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है। ओके, हाँ, और सलाइवा के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। इवन ये ब्रेस्ट मिल्क में भी हो सकता है और मदर से बच्चे को जा सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसको हेपेटाइटिस बी हो रहा है तो बच्चे को भी हो सकता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। जी जी। तो जैसे हमारी स्किन को परफोरेशन हो रही है जी, तो उस जगह पे अगर ये फ्लूइड लग जाता है, कोई किसी का थूक लग जाए या इंजरीज हैं किसी के प्राइवेट पार्ट्स पे, तो सेक्सुअली भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ओके। तो बच्चों को भी हो सकता है। अगर ये कहा जाता है कि अगर हेपेटाइटिस बी वाला किसी को काट ले तो उसको भी हो सकता है। ओके। तो डॉक्टर, जैसे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई और आई एम श्योर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन्होंने ये बातें बड़े ध्यान से सुनी होंगी। दोस्तों, कभी भी अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगती है, जो चीज़ें डॉक्टर ने बताई कि कैसे एक दूसरे से हो सकता है, ये बातें आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक को ये प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो, तो आपको इन बातों को सुनना और इन बातों को जहन में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, अगर हम बात करें कि, और हम चाहेंगे कि आप अपने एक संदेश के द्वारा हमारे लिसनर्स को ये भी बताएं कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है और क्या क्या टेस्ट भी किए जाते हैं वायरल हेपेटाइटिस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि LFT का टेस्ट है, वो कोई भी वायरस होती है तो उसमें ये इंक्रीज हो जाता है सारा कुछ। ओके। तो उसके जो टेस्ट होते हैं उसको LFT बोलते हैं। ये सिंपल टेस्ट है जी। तो ये जो टेस्ट है वो सारे सिविल हॉस्पिटल्स में होता है जी। तो उसके बाद अगर इसको आगे डिफरेंशिएट करना है कि ABCD कौन सा है, तो उसके लिए फिर जैसे गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाई हुई हैं। हमारा जो IDSP डिपार्टमेंट है उसमें जो डिजीजेस एक दूसरे से कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में होता है, तो उसमें अगर हम, जैसे हमारे पास हेपेटाइटिस का पेशेंट आता है कोई भी, तो उसका हम एड्रेस नोट करते हैं। ओके। तो उसका एड्रेस नोट करके हम ये देखते हैं अगर एक एरिया से मेरे पास 2 या 4 बच्चे आ गए तो हम वहाँ कहते हैं कि यहाँ एपिडेमिक हो गया। तो फिर एक टीम बनती है, वो इस एरिया में जाती है, उसका पानी चेक करती है और DC के अंडर उसकी मीटिंग होती है। तो ये तो गवर्नमेंट, ये लोगों को कुछ नहीं पता चलता कि ये हो रहा है, तो ये हम इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास इतने हेपेटाइटिस के एरिया के इतने बच्चे आ गए। तो अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो हम डायरेक्टली लेटर डाल देते हैं, नहीं तो हमारी वीकली रिपोर्ट में उसका जिक्र जाता है हमेशा। जी। तो एक और उससे अगली बात होती है कि हेपेटाइटिस बी के जो आगे टेस्ट हैं, फिर ये जो टीम बनती है वो उनके सैंपल लेती है। जी।
तो हेपेटाइटिस ए के जो फिर आगे दिल्ली सैंपल जाते हैं, हेपेटाइटिस बी के तो हमारे अंदर ही हो जाते हैं। तो वो भी ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बोलते हैं, वो अंदर हो जाता है, वो प्राइवेट लैब्स में भी होता है। यूजुअली लोग जिसको पीलिया होता है वो अपने आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी वो वाला टेस्ट करा देते हैं। लेकिन अगर वो उधर से पॉजिटिव आता है, हमारे पास आ जाता है, तो हम उसको दोबारा गवर्नमेंट के एजेंसी के थ्रू हम उसको वेरीफाई कराते हैं जी। तो उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गए टेस्ट। तो एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट लेती है, वो है इम्यूनाइजेशन के थ्रू जी। जैसे आपको बताया गया कि इम्यूनाइजेशन में हेपेटाइटिस बी विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ लगनी चाहिए जी। उसको हम बोलते हैं बर्थ डोज। तो ये बर्थ डोज विद इन 24 आवर्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए और यहाँ लेटर एज में अगर हेपेटाइटिस के बाद बंदे को कैंसर हो जाता है बच्चे उस इंसान को, तो उसको प्रिवेंट करने की, जो ओल्डर एज में जाके उसको कैंसर होगा हेपेटाइटिस की वजह से, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने जो गवर्नमेंट ने वो 0 डोज सारी हॉस्पिटल डिलीवरीज को बिन बताए उनको, जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको ये लग जाता है। फिर उसके बाद आजकल पेंटावेलेंट इंजेक्शन स्टार्ट किया हुआ है, उसका हेपेटाइटिस बी एक और पार्ट है जी। जो फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज एक महीने के गैप पे 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे गवर्नमेंट उसको लगाती है जी। तो गवर्नमेंट उनको 4 डोजेस देती है जी। लेकिन जो हेपेटाइटिस ए है वो क्योंकि डेंजरस नहीं है, गवर्नमेंट उसके फंड्स भी अफोर्ड करती है या नहीं करती ये तो और बात है, लेकिन उसकी जो डोज है मैं वैसे गवर्नमेंट लोगों को बताना चाहती हूँ कि 1 ईयर पे उसके 2 इंजेक्शन लगते हैं लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी के लिए। तो वो हैं 1 ईयर पे और 1.5 साल पे। तो ये दोनों हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं। जो हेपेटाइटिस सी के हैं वो बड़ी महंगी ट्रीटमेंट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होके वेरियस टेस्ट करा के, लेकिन वो आपकी प्राइवेट ट्रीटमेंट होगी जी। तो जो गवर्नमेंट इसके लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। तो डॉक्टर कहने का मतलब ये है कि हमारे लिसनर्स को घबराना नहीं चाहिए, अगर ये प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उसका डेफिनेटली एक ट्रीटमेंट है। हाँ, ट्रीटमेंट है। सो ये थोड़ी ट्रीटेबल है क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे सिरोसिस लिवर हो जाता है या ओल्डर एज में जाके कैंसर हो सकता है जी। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये जो हमारे इंजेक्शन है वो लगवा लेने चाहिए। अगर उसको इन्फेक्शन आता भी है तो वो सीवियर डिजीज में नहीं जाएगा जी। तो आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देंगे कि इस प्रॉब्लम में वो कभी घबराए नहीं? मैं लिसनर्स को यही बात कहना चाहती हूँ कि न्यूबॉर्न बेबी के हेपेटाइटिस पे जॉन्डिस पे बिल्कुल ना घबराएं, वो अपने आप क्योर हो जाता है, अगर एक लिमिट से ऊपर जाता है उसको हम देख लेते हैं जी। दूसरा, गंदा पानी ना पिएं, जूठे बर्तनों में ना खाएं, जैसे पुराने ज़माने में कहता था सुच्चम रखी जाए, क्या बोलते हैं आप उसको जी, किसी दूसरे के बर्तनों में नहीं खाना, हाथ धो के खाना बनाना है, हाथ धो के खाना खाना है, तो वो आधी डिजीजेस तो उधर ही ख़त्म हो जाती हैं। तो तीसरा कि किसी के साथ नीडल्स सिरिंजेस शेयर ना करें, आप अपने 10 रुपये मत बचाएं अपनी, अगर वो किसी और नीडल से लगाना चाहता है, आपको यूज्ड लगती है, उसका ऊपर रैपर उतरा हुआ है सिरिंज का, तो उसको मत यूज़ करें, बोलो कि मैं खरीद के लाऊंगा जी। ऐसे ही डिस्पोजेबल जो सामान है उसको यूज़ करना चाहिए। और ब्लड भी ऑथराइज्ड ब्लड सेंटर से लेना चाहिए गवर्नमेंट के, जहाँ पे हेपेटाइटिस के सारे टेस्ट हुए हों जी। तो थैंक यू सो मच मैम कि आई थिंक बहुत ही अहम विषय था, क्योंकि ये हर एक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वायरल हेपेटाइटिस क्या है, कैसे आप उससे बच सकते हैं और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे साथ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे लिसनर्स के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।